सो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया था, असाइन कर लिया था हमारा प्रोजेक्ट में। मैंने ये जो अपनी कल की फाइल थी वो फिर से खोल दी है, ठीक है ना, दैट इज प्रैक्टिस आइसोलेटेड करके। हम लोगों ने कल असाइनिंग कर दिया था फुटिंग पे सब कुछ, ठीक है। जो भी हमारा असाइनिंग का डाटा था वो सब हमने जैसे असाइन में जाके स्लैब प्रॉपर्टी में, सॉरी असाइन नहीं किया था, हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था सब कुछ। दैट इज मटेरियल कर दिया था, स्लैब कर दिया था, और सॉइल सबग्रेड भी कर दिया था। देन हम लोगों ने लोड पैटर्न, लोड केसेस, लोड कॉम्बिनेशंस के बारे में बात करी थी, ठीक है। तो इफ यू वांट टू सी कि कैसे करते हैं लोड कॉम्बिनेशन, तो आप लोड कॉम्बिनेशन पर क्लिक करना, देयर विल हैव अ बंच ऑफ लोड कॉम्बिनेशन दैट वी हैव जस्ट डिफाइंड। अगर डिफाइन करना चाहते हो तो फिर से आप इसको जाके मॉडिफाई स्लो शो करके उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, असाइनिंग करने वाले हैं, क्योंकि हमने सब कुछ डिफाइन कर दिया है। तो नाउ वी नीड टू असाइन इट, ठीक है, जैसा हम ई टाइप्स में करते थे सेम जैसे। तो असाइनिंग करने के लिए हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू द डिजाइन स्ट्रिप, ठीक है। एक बार मेरा कैमरा ओपन कर देता हूँ। ओके, सो हम लोग सबसे पहले डिजाइन स्ट्रिप्स को असाइन करेंगे। अब आपको ध्यान हो, मैंने आपको डिजाइन स्ट्रिप्स के बारे में बताया था कि कॉलम स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, L/4 दोनों तरफ होती है। हम लोगों ने उसको कैलकुलेट भी किया था, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ वो चीज, ठीक है। तो आप देख सकते हो अपन ने कॉलम स्ट्रिप 0.25 L1 और L2 के साथ कैलकुलेट करी थी कल या परसों, जब भी जिस भी पहले लेक्चर में करी थी। 0.25 क्या था अपना, 1/4 था, तो अपन ने कैलकुलेट किया था, उससे हमारा आंसर आ रहा था 0.5। तो ये 0.5 स्ट्रिप की विड्थ थी दोनों तरफ, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो टोटल स्ट्रिप की विड्थ कितनी हो रही थी, 1 मीटर। तो वो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, सेफ को बताना पड़ेगा, ठीक है ना। पर सेफ क्या करता है, बाय डिफॉल्ट कुछ स्ट्रिप्स लेके चल रखता है पहले से, तो आपको पहले वो डिलीट करनी पड़ेगी और फिर अपनी ऐड करनी पड़ेगी। तो विल गो टू सेलेक्ट, देन वी गो टू सेलेक्ट ऑप्शन, और फिर हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में। ऑन द प्रॉपर्टीज वी आर हैविंग डिजाइन स्ट्रिप लेयर्स, ठीक है ना। हम डिजाइन स्ट्रिप लेयर्स पे क्लिक करेंगे, यू कैन सी पहले से कोई लेयर ए, लेयर बी और कोई अदर लेयर पहले से ऐड है। ध्यान रखना, लेयर ए जो होती है वो आपकी एक्स डायरेक्शन की लेयर होती है, बी जो लेयर होती है वो वाई डायरेक्शन की लेयर होती है। मैं एक बार तीनों को सेलेक्ट कर दूंगा, ऊपर वाले को सेलेक्ट करके शिफ्ट दबा के लास्ट पे सेलेक्ट करोगे तो सब सेलेक्ट हो जाएंगे, सेम लाइक ई टाइप। सिंपली ओके करना। आप नीचे देख सकते हो लिखा हुआ है 1 एरिया एंड 4 एजेस एंड 2 डिजाइन स्ट्रिप सेलेक्टेड, ठीक है। एक बार एस्केप कर लेते हैं, फिर से मैं जाके सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, बता देता हूँ। सेलेक्ट में जाके प्रॉपर्टीज में जाके डिजाइन स्ट्रिप लेयर में जाके आप क्या करो, लेयर्स को सेलेक्ट कर दो, शिफ्ट दबा के लास्ट के बटन, ओके। अभी कहीं गलती से एरिया भी सेलेक्ट हो रहा था, तो अभी ये बोल रहा है 2 डिजाइन स्ट्रिप सेलेक्ट है, सेलेक्ट हो गया। आप सिंपल डिलीट बटन दबा दो कीबोर्ड पे, ठीक है ना। तो दैट थिंग विल बी डिलीटेड। नाउ अब हमको डिलीट तो कर दिए, पर चाहिए स्ट्रिप, तो वी मस्ट हैव टू ड्रॉ नाउ। So we'll go to draw option, then we are having option draw design strips, है ना। तो I'll click draw design strip, तो एक राइट हैंड साइड में छोटा सा पॉपअप खुल जाएगा। ये बता रहा है कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट क्या स्ट्रिप है, ठीक है, स्ट्रिप ही है। फिर बोल रहा है स्ट्रिप लेयर कौन सी है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के अंदर लेट से स्ट्रिप बनाते हैं। तो ध्यान रखना है, हम क्या करेंगे, स्ट्रिप बनाएंगे जो 0.5 इस तरफ होगी विड्थ में और 0.5 नीचे की तरफ होगी, टोटल 1 मीटर की होगी, ठीक है ना। तो हमारी स्ट्रिप हो गई, और स्ट्रिप लेयर में मैं ए चूज करके रखूंगा, बाकी कुछ चूज नहीं करके रखूंगा, क्योंकि मैं एक्स डायरेक्शन में बना। कॉलम की स्ट्रिप है ये, और ये विड्थ पूछ रहा है कितनी है, लेफ्ट में राइट में, ठीक है। एंड विड्थ कितनी है लेफ्ट में राइट में, तो अपनी तो विड्थ वैसे भी कॉमन है दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट, तो इसमें एंड विड्थ और स्टार्ट विड्थ का कोई सेंस नहीं है, सब कुछ सेम होगा, ठीक है ना। तो हमारी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 0.5 सब जगह हम लिख देंगे 0.5, यहाँ पे भी 0.5, यहाँ पे भी 0.5, यहाँ पे भी 0.5। अब सीधा ओवरराइट हो जाता है, सेल पे क्लिक करके लिखोगे ना तो उसी के ऊपर लिख देता है, नो नीड टू बैकस्पेस एंड डिलीट। अब ये हो गया। अब अगर आप ड्राइंग पे आओगे, जैसे आप प्लान व्यू पे आते हो, तो आप देख सकते हो यहाँ एक्स के लेफ्ट हैंड साइड पे एक मिड पॉइंट आपका स्नैप हो रहा होगा। तो आपको यहाँ से एक लाइन खींच के उसको डायरेक्शन बतानी, तो आप इस मिड पॉइंट पे क्लिक करोगे और देख सकते हो आप एक लाइन अभी बन रही है। देन यू कैन गो ऑन टू द राइट हैंड साइड, और वहां पे भी एक मिड पॉइंट आ रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बाहर राइट क्लिक कर दो, क्योंकि कमांड अभी भी ऑन है, तो राइट क्लिक करोगे कमांड बंद हो जाएगा। आप देख सकते हो एक पिंक कलर की लाइन हमारे पास जनरेट हो गई, दिस इज आवर स्ट्रिप ए, ठीक है। हमने स्ट्रिप ए डिफाइन कर ली। अभी मैं दिन को देखना बताऊंगा कैसे देखोगे आप, कैसे समझ, है ना। नाउ विल गो टू द सेम पॉपअप बॉक्स, और अब की बार हम लोग सेलेक्ट करेंगे बी, ठीक है। स्ट्रिप्स क्यों डिजाइन करते हैं मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। स्ट्रिप्स का रिइंफोर्समेंट सेम होगा, स्ट्रिप के बाहर का रिइंफोर्समेंट बाहर के एरिया के जैसे होता है, ठीक है ना, थोड़ा एनालिसिस अलग चलता है। सो अब की बार बी चूज किया, सेम 0.5 ही रखना है हमको, ठीक है। और अब की बार हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे ऊपर से लेके नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि बी है दैट इज वाई डायरेक्शन में, ठीक है।
तो ऊपर वाले मिड पॉइंट पे, टॉप मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और फिर बॉटम वाले मिड पॉइंट पे क्लिक करेंगे और बाहर राइट क्लिक कर देंगे। तो यू कैन सी नाउ वी आर हैविंग 2 पिन लाइंस। अब अगर आपको स्ट्रिप्स देखनी है तो यू कैन गो टू दिस डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है, सेट डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करना आप लोग, ठीक है, एंड यू कैन सी देयर इज एन ऑप्शन हियर डिजाइन स्ट्रिप ऑब्जेक्ट्स। तो आप देखना चाहते हो क्या लेबल्स, विड्थ वगैरह, तो आप सब पे राइट क्लिक कर दो, सब कुछ चेक बॉक्स कर दो एंड जस्ट प्रेस ओके। तो यू कैन सी आपके पास स्ट्रिप्स का डायग्राम आ गया। ये होगी आपकी वाई डायरेक्शन की स्ट्रिप और ये होगी आपकी एक्स डायरेक्शन की स्ट्रिप। मतलब इसके अंदर का जो स्टील रिइंफोर्समेंट होगा और इसके अंदर का जो स्टील रिइंफोर्समेंट होगा वो इस एरिया के अंदर कन्फाइंड होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। बाहर का हो सकता है थोड़ा अलग, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेसेस ज्यादा आती है पंचिंग शेयर की वजह से एंड ऑल दैट। तो दैट्स व्हाई हमको स्ट्रिप्स डिजाइन करनी पड़ती है स्लैब्स के अंदर। मतलब कोई जरूरी नहीं सिर्फ फुटिंग में ही होता है, हमारी छत में भी होता है, स्लैब में भी, क्योंकि मैंने आपको बताया है फुटिंग एज अ स्लैब डिजाइन हो रही है, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगता है, ठीक है। तो वी हैव डिजाइन द स्ट्रिप्स, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब लोग बाकी कुछ चीजों को असाइन करना।